अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत मुख्तलिफ था। हाँ। जो नॉर्मल हमारे ड्रामे चलते हैं उनसे, और 4 एपिसोड पर मुश्तमिल था और बड़ा मज़ा आया देख के। और मेरी पर्सनल राय है कि जिस महरीन जब्बार को हम मिस कर रहे थे फाइनली हमें वो नज़र आई और एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर देने में कामयाब रही। ये मेरी राय है और मेरी राय की कोई वक़्त नहीं है। जिनकी राय की वक़्त वो मेरे सामने मौजूद है, यानी कि अतीका जी, आप क्या कहेंगी हैशटैग के बारे में? तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का सोचना शुरू कर दिया है, यू नो, बिकॉज उसमें यह है कि देयर इज़ ऑलवेज अ थिंग, यानी कि अब हमें ना अपनी स्क्रीन पे एक वैरायटी मिल रही है चीज़ों की, ये नहीं कि हम जस्ट एक सिंपल फैमिली स्टोरीज देख रहे हैं। सो ये जो सीरीज़ थी, मिनी सीरीज़ 4 एपिसोड की, ये इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें इट वुड कम अंडर द टाइटल ऑफ लाइक अ थ्रिलर, इट्स अ थ्रिलर। तो उस हवाले से अच्छा है कि हम ऑडियंस को और भी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि देखें हमारी ऑडियंस में सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, नौजवान मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी स्क्रीन से एक चीज़ बहुत मिसिंग है वो है चिल्ड्रंस ड्रामा और यूथ, जेंजीज के बारे में के लिए कुछ भी नहीं है। ये फिर भी यूथ में चल जाता है। हाँ। ये फरार, ये सब यूथ में चल जाता है। लेकिन बच्चों के लिए कहानियाँ कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं बना रहा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लीज़ अगर चैनल में कोई देख रहे हैं, प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग चिल्ड्रंस स्टोरीज एंड ड्रामाज बनाएं अंडर सर्टन एज, लाइक मे बी अंडर द एज ऑफ 12, यू नो, ताकि बच्चों के लिए भी जो है, हमें याद है पीटीवी में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी। हम छोटी उम्र पर पीटीवी देखते थे, लवली स्टोरीज यूज्ड टू कम आउट। ड्रामा पीटीवी के बच्चों वाले ड्रामों से किया हुआ है। हाँ, इतने खूबसूरत ड्रामे, शोज, इतना कुछ होता था। अब सब गायब, बच्चों के लिए कुछ अंकल सरगम आते थे, उनके पूरा शो होता था, संग चले होता था, ऐनक वाले जिन होता था, काफी सारी चीजें थी जो उस जमाने बनती थी। बिल्कुल चॉइस तो थी। और अब क्या है? अब मुझे आप लोग एक नाम बता दें। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो बच्चों के लिए भी अब ये जो है, जैसे फरार हो गया या हैशटैग हो गया या जुर्म जो मैंने महरीन के साथ किया था, ये सारे यूथ में फिर भी परवरिश आ रहा है एक अच्छा बच्चों वो यंगस्टर्स के लिए है, बट इट नॉट फॉर लिटिल चिल्ड्रन। I'm talking about children's बच्चों के ड्रामे जैसे you have to have something under 12 के लिए ना, जैसे स्मॉल वंडर था। हाँ, होना चाहिए। Anyway, that was my take on it. But ये है कि it's interesting. I enjoyed it, but there were parts when I got bored. I'm sorry. Maybe it's not my type of drama, but there were parts I felt कि एक तो drag बहुत किया कुछ चीज़ों ने, बहुत अच्छा प्रिडिक्ट। मेरी प्रॉब्लम है ना कि मैं पहले एपिसोड से मुझे कहानी समझ आ जाती मेरा। अच्छा, आपको समझ आई? मुझे तो सेम मसला है। मैं तो बहुत कंफ्यूज था कैसे ये मुझे इसलिए मजा आया। पहले दिन से पता चल गया था कौन होगा। बिकॉज आई टेल यू, जब आप बहुत किसी कैरेक्टर पे एम्फसाइज करते हैं ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू शो कि समबडी इज रॉन्ग, जैसे यहाँ पे दे वर ट्राइंग टू हार्ड टू पोर्ट्रे उसामा एज द विलन। उसामा को 3rd एपिसोड में, उससे पहले तो मुझे शक जा रहा था जो पॉलिटिशियन का जो वो था। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी पे आ जाते हैं ना कि जी मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सी ने किया होगा, या इस सियासतदान ने, या इस फ्रेंड ने किया होगा, दैट मीन्स दैट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल। तो आई फेल्ट इन प्लेसेस इट वाज प्रिडिक्टेबल। आई फेल्ट के देयर वाज इन प्लेसेस आई वाज लाइक, आई एम सॉरी मेरीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज फॉलिंग ऑफ टू स्लीप एंड आई हैड टू कम बैक टू इट। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत, आई मीन मेहनत बहुत की गई है, डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, बट स्टोरी वाइज आई फेल्ट इट वाज टू मच ऑफ द ऑब्वियस। आई फेल्ट, आई डोंट नो, ये दिस इज माय टेक में ग्रिप मुझे कुछ लगा, देयर वाज समथिंग मिसिंग एंड टू मच रेपिटिशन ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट मेड मी स्टार्ट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप। बट आई मीन देखिए आप ट्रैवल कर रही थी, मैं तो वन गो में 4 एपिसोड देखी और मुझे ये था कि एक खत्म हो रही थी दूसरी में ना मैं इस्लामाबाद बैठ के 4 एपिसोड एक साथ देखे। अच्छा, आप साथ एक साथ, बिकॉज ये देखना पड़ता है, ये आप यू कांट। बट आई जस्ट फेल्ट लाइक डिटेलिंग बहुत अच्छी थी। जैसे फॉर इंस्टेंस जब वो वैलेंटाइंस डे या किसी नहीं वो हैलोवीन के लिए तैयार हुए, डिटेलिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा गेटअप, अच्छा डिस्को आउटफिट्स मुझे बड़े अच्छे लगे, वो चमक चमक की जो चीज़ें पहनी हुई थी, वेरी ऑब्वियसली प्रोजेक्टिंग वन ऑफ द बॉयज एज बीइंग अ लिटिल feminine, like you know, you could tell कि Osama's character is more on the feminine side, you know. So अच्छा, having said that, कैरेक्टर भी उसी साइड में लग रहा था। हाँ, I mean वो डिटेलिंग बड़ी अच्छी थी, आपको समझ आ गया था कैरेक्टर्स का। यहाँ पे मुझे उसामा का काम बड़ा अच्छा लगा बिकॉज वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अपने आप को चेंज किया, टोटली डिफरेंट टू लाइक आई वाज वाचिंग इट, आई वाज लाइक यस आई कैन बिलीव, आई एम बिलीविंग दिस कैरेक्टर, व्हिच मींस दैट ही वाज एक्चुअली सो डिफरेंट फ्रॉम कर्ज़े जान एंड सुन मेरे दिल एंड
ये it is intelligent of him to pick up a character like this. और उसने अपना कैरेक्टर बनाया, पूरा गेटअप था, वो लग रहा था कि एक मेला इन्फ्लुएंसर ऐसा ही होगा। वो बहुत अच्छा मसला ये होता है ना, मेला और मिक्स इन्फ्लुएंसर। नहीं, मसला ये होता है कि जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो इतने पॉलिश्ड होते हैं, वो इतने अब अपने आप को वो नहीं बदल नहीं सकते या बहुत टू मच ओहा इस तरह हो जाते हैं, ऐसा भी But I think otherwise actors, हम acting पे आएंगे, I'll talk about the actors also, but otherwise I think as a project it was a interesting, good change on screen for young people also to watch. So I will give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. सादिया जी, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि अब हम लोग कम से कम उस जगह से निकल आए कि एक जैसे ड्रामे बनेंगे, सास बहू के ड्रामे बनेंगे या जो मार्केट में बिक रहा है वही बनेंगे। अब कम से कम 4 एपिसोड के लिए ही सही हमारा जो चैनल है वो रिस्क लेना चाह रहा है कि चलो यार करके देखते हैं। और मुस्तकिल हम, मेरा ख्याल है इस डायरेक्टर के 2-3 ड्रामे ऊपर तले हमने पिछले उसमें भी किए, तो ये इनकी तरफ से हमें कुछ नई चीज़ें मिली। देखिए जुर्म था, फिर कॉन्ट्रैक्टर आया, फिर नादान आया, और अब ये आया। हमें कुछ चीज़ों और मुझे लग रहा है कि उनका पहले जॉनरा था महरीन का लव स्टोरीज, और अब वो सस्पेंस की तरफ आई है, और अब उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब मतलब इसमें बहुत महरीन फ्लैशबैक बहुत मजे के थे। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है उसकी लाइट, वो लाइट से पता चल जाता है ये महरीन जब्बार का ड्रामा है। वो एक ख़ास टोन पे ड्रामा अपना लेके चलती हैं और बड़ा मज़ा आता है उस ड्रामे को देखने का। तो मुझे वो एक लाइट, मुझे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे, मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मैंने ये ड्रामा अपनी बेटी के साथ देखा। मज़े की बात ये थी कि मैंने मीरब को जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे मीरब के साथ बैठना चाहिए। मैं कहा मीरब भाई एक नई चीज़ आई है, ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने मीरब के साथ देखा, क्योंकि मीरब के पास अब वो बड़ी हो रही तो उनके पास बड़े सवाल आते हैं। क्या मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ जाने देंगी? तो क्या मुझे परमिशन होगी? क्या मैं लेट नाइट कहीं किसी के रुक सकती हूँ? क्या मैं ये हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल, मैं कहा इसमें बड़े अच्छे जवाब मिल जाएंगे इनको। पहले इनको मैं दिखाऊं और फिर मैंने उनसे सवाल किए। मैं कहा अब आप बताएं, आप अपनी किसी फ्रेंड के रुकने जाना चाहती हैं? आप मुझे बताएं क्या आप इस तरह की किसी पार्टी में जाना चाहती हैं? तो फिर उनका ये था सारे सवालों के जाके, मम्मा आई थिंक आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाइएगा, आप साथ साथ चलिएगा। तो जाऊंगी लेकिन साथ साथ चलिएगा। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब हमें बच्चों को ना खुल के समझानी और दिखानी। तो मुझे ये ड्रामा इस लिहाज से अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी के बहुत सारे सवालों के जवाब उसी के हवाले से दिए। जो अतीका जी कह रही थी, बिल्कुल जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे, वहीं आप एक बंदे को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश जब करने लगते हैं ना, तो वहाँ भी ये शक पैदा हो जाता है कि इतना अच्छा क्योंकि नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस आउट होता है हर इंसान, वरना आप क्या कहते हैं ना, फरिश्ता बन जाते। तो वो एक नहीं, वो बैलेंस आउट हो रहा था, लेकिन यू नो व्हाट कि आप उसको भी सोच रहे थे कि अच्छा अगर ये है भी तो ये कैसे होगा, वो निकलेगा कैसे, वो किसी को एक्सपोज करना चाह रही है, एक्सपोज तो किसी बड़े इंसान को करेगी, ये उस वक्त भी आपकी सोच नहीं जाती, एंड तक नहीं जाती। मुझे अच्छा लगा सबीना फारूकी, सबीना का काम, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। और वो कितना अच्छा सीन था जब वो उसे बताने की कोशिश करती है और वो कहती है तुम्हारा तो बाप जिंदा है, तुम्हें क्या फ़िक्र के हम कमाना किसे कहते हैं, तुमने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, इसकी वीडियो मैंने बनानी थी, इसकी एडिट मैंने कर दी। उसको अपनी फिक्र पड़ी और वो उसे एक सच बताना चाह रही है, और वो जिसके बारे में बताना चाह रही है उसी को प्रेज कर रही थी कि हमारा तो पूरे घर का खर्चा जो है वो चला रहा है। तो वो बड़ा अच्छा सीन और बहुत मज़े का, मतलब ये मैं नहीं कह सकती कि इसने मुझे बहुत बोर किया, नहीं, लेकिन इसने मुझे ऐसा भी मैं नहीं थी कि याहू करके मैं कहूँ कि वाह क्या बात है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा नहीं था कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर के लिए कहा था। तो सो प्लीज़ 1 thumbs up। नादिया, मुझे लगता है इस हफ्ते आपका फेवरेट था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा, कुछ पार्ट्स इसके मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये ड्रामा जिनके लिए बना और जिनको देखना चाहिए था उन्होंने नहीं देखा, बस ये मसला है। ये यंगस्टर्स के लिए था और अच्छी बात है कि वो भी एक हमारी ऑडियंस के लिए था कि ये उनकी लैंग्वेज थी, उनकी चीजें थी कि वो सोशल मीडिया से कितने इंस्पायर हो रहे हैं। बड़ा चैनल है लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इसकी खबर होनी चाहिए थी बच्चों को, जिस तरह फिल्में वगैरह कुछ आते हैं प्रोजेक्ट, उनको पता होता है, किसी को नहीं पता था कि ये ड्रामा आ रहा है, तो इतनी खामोशी से क्यों आया? हाँ, उन लोगों को जिनके लिए बना था उनको पता ही नहीं है ड्रामा चला है, ये बना है। आप व्यूज देखो 4 लाख, बिल्कुल सही कह रही है, 4 लाख इज नथिंग। तो वो मुझे लगा कि यहाँ ये फैक्टर्स, यहाँ चैनल ने इसको प्रमोट नहीं किया। आपकी जो नीश ऑडियंस थी उस तक कैसे पहुँचे? हाँ। अच्छा, और अब दूसरा मसला क्या है कि जो मैच्योर लोग हैं या जो बड़े हैं उनके मतलब कहीं नहीं, उनको ये चीज़ें ही नहीं समझ आती, उनको ना इसमें कोई इंटरेस्ट है। ठीक है ना, जो बड़े हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भागते हैं ऐसे सब्जेक्ट से।
कि जी ये बच्चे आगे क्या बात करें, उनको समझ भी नहीं आनी, और ये वो कहेंगे हटाओ यार वो दूसरा लगाओ, फैमिली वाला ड्रामा। इसके साथ ये मसला हुआ। लेकिन कंसिडरिंग कि जो पिछला ड्रामा था मेहरीन जब्बार का, आई थिंक शी लव्स क्राइम एंड ये सस्पेंस वाला ड्रामा, और इस पर होमवर्क चल रहा है और वार्म अप हो गया। पहले जो जुर्म में था, लेकिन वो बहुत बुरा ड्रामा था, जुर्म तो वाज वेरी बैड। तो उसके बाद फिर जब ये मैंने देखा, मैं कहा मेहरीन जब्बार फिर बना रही हैं, ये क्यों बना रही हैं, नॉर्मल कोई और ड्रामा बना लेना। लेकिन कुछ पार्ट्स उसके बहुत अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई लव क्राइम स्टोरीज। गड़बड़ फिर क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि आपने देखा जो सबसे मशहूर आई थिंक उर्दू की सीरीज़ है, उर्दू हिंदी की CID, ठीक है ना, सस्पेंस क्राइम, उसमें आपने चीज़ नोट की है, कातिल को सबसे कम दिखाते हैं, 1 शॉट में 2 शॉट में बस। तो इसलिए आप कभी सोच नहीं सकते कि यार ये मर्डर किया किसने होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं। यहाँ जो हमारा मर्डर है वो इतना, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसी के सीन आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा है अली अंसारी, उसने गड़बड़ की। ही शुड नॉट हैव बीन एक्सपोज सो मच। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन दिखाते पुलिस की और कैरेक्टर्स का जो चल रहा है उसमें, इसको कम दिखाना चाहिए था। ये टू मच था ड्रामे में, आई थिंक, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों है यार, हाँ। इसी ने किया होगा, ये हर सीन में आ रहा है। तो आपने फोकस ही सारा रखा ऑन द किलर, ऐसे नहीं होता। इसलिए मुझे भी पता चला मुझे आपकी ने एक चीज ये भी है कि जब आपने एक सर्टेन कैरेक्टर के लिए एक बड़ा आर्टिस्ट लिया हुआ है ना, तो फिर आप ये होता है। हाँ, अगर इस ड्रामे में सारे नए इन्फ्लुएंसर्स होते जिनको हम नहीं जानते, जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स होते, उनके ऊपर स्टोरी बेस की भी होती, तो फिर ऑडियंस के लिए डिफरेंट होता। वो फिर उनको लगता कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अली अंसारी अगर एक कैरेक्टर में है तो वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट ही होगा, वो इतना सपोर्टिंग नहीं होगा, तो वो एक शक आपका उस लिहाज से जाता है। तो ये चीज भी हो सकती थी बहरहाल। लेकिन जो बना हुआ है ना, मुश्किल डायरेक्शन थी, और मुश्किल मतलब उन्होंने की है, सारी एफर्ट नजर आ रही है कि भाई ये, क्योंकि पिछला इनका वो कॉन्ट्रैक्टर भी था, कॉन्ट्रैक्टर से पहले वाला जो था, नहीं मंजोगी के बाद जो नादान में मेहरीन का वीक स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट उनको वीक मिला, इसलिए उसमें भी वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जैसे बाकी 2 थे। यहाँ स्क्रिप्ट भी ठीक है, 3 एपिसोड होते आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाता, ज़्यादा क्रिस्प हो जाता, बट एज एन एक्सपेरिमेंट गुड जॉब, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें देखनी है। और जो वो सीन गेटअप्स किए हुए थे हैलोवीन के, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जो अच्छा लगा है ना इसमें, लास्ट एपिसोड मुझे जो अच्छा लगा ना, जो पाकिस्तान के ऐसे ड्रामों में हम मिस करते हैं, सिर्फ फरार में देखने को मिला। उनमें बहुत बेहतर ड्रामा है सस्पेंस के लिहाज से। और उसमें अच्छी बात ये थी कि जो फ्लैशबैक इतने, यानी वो शुरू में जो लड़की का कैरेक्टर, उसकी आंखें खुलती हैं तो आप होते हैं कि इसे क्या देखा है, वो जब 3rd एपिसोड में सारा एक्सप्लेन होता है ना कि उससे पहले उसको देखा, वो घबराई, फिर वहां से वो गई। ये मैंने हॉलीवुड मूवीज में आपको ऐसे, जो लास्ट एपिसोड है ना, वो अगर देखा जाए तो वो एक डायरेक्शन का मास्टरपीस है। और इतना अच्छा मैंने रिसेंट टाइम्स में तो कोई ऐसा नहीं देखा, सस्पेंस एंड मर्डर, क्योंकि और बड़ा डिटेल्ड है लास्ट एपिसोड, इज ओनली अबाउट द मर्डर, कैसे हुआ, कैसे किया। लास्ट एपिसोड की वजह से आई थिंक मुझे मैं जब शुरू में इतना नहीं मजे का लगा, लास्ट एपिसोड के बाद मैंने कहा यार अच्छा बना। बाकी और बातें बताएंगे। राइटिंग एंड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती हुई है कि अनयूजुअली फीमेल डायरेक्टर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स को उठा के डायरेक्ट करके हमें दे रही हैं। मेहरीन इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन लेडी इन द मार्केट who is giving us very male content, बिल्कुल, like thrillers, you know. अक्सर ये होता है कि the boys are making it, you know. It's always the male directors that are making the thrillers. यहाँ पे मज़े की बात है, तो मेहरीन को एक्चुअली बहुत इरिटेशन होती सास बहू वाली कहानियों से। तो हमने कई साल पहले एक ड्रामा किया था साथ हरजाई, और वो बहुत ही फीमेल ड्रिवन रोमांस एंड शादीज एंड ब्रेकअप्स, and she hated the script, she hated it, and I said no, but ये hit हो जाएगा, और hit हो गया था। She said no, I don't like, I want to do, you know, different stories, I want to do crime stories, I want to do thrillers. तो आप मुझे, I like the fact that a female director is picking up different subjects. Typically होता है girls always like to make love stories, you know, but she's doing something totally different, which is very nice, and to her credit. मुझे जो मेहरीन के काम में, although मेहरीन बहुत मेहनत करती है, and she's a very sensible, well thought out director, but मेहरीन के काम में हमेशा मुझे एक मसला होता है, and I always tell her this, कि I always feel the pulse is missing, you know, यानी कि there's a, it should be like this, you know, drama is up and down, up and down, up, it should be, मुझे थोड़ा सा flat line लगता है, no flat line मुझे लगता है कि
बस चल रहा है ख़त्म, यू नो। तो उस हवाले से आई फेल्ट दैट एंड आई हैड मैनी डिस्कशंस विद ऑन दिस। इनफैक्ट जुर्म में मैं थी उनके साथ ना, तो मैंने जुर्म में भी कहा था एंड में मेरीन ऐसे कर लेते हैं, इनका भी कैरेक्टर नहीं समझ आया था जुर्म में। हाँ, ऐसे भी एंड में हम ये कर लेते हैं, बिकॉज आई थॉट थोड़ा सा शी सेड नो इट्स अ रियल स्टोरी, बिकॉज जुर्म वाज बेस्ड ऑन अ एक्चुअल स्टोरी समवेयर इन साउथ अफ्रीका और वेरेवर। कहती मैं उसको हिला नहीं सकती क्योंकि हमने आर्काइव से वो कहानी का एक्चुअल निकाल के वो हमने शूट किया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है कि क्रेडिट टू द चैनल कि आई फील जियो एक ऐसा चैनल है जो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और ग्रीन अब कर रहा है। ग्रीन काफी हद तक कर रहा है। ग्रीन स्टार्टेड इट, ग्रीन ने तो स्टार्ट किया, ग्रीन की तो बहुत फिर हम पे आए इतने डिफरेंट, अभी हम पे भी आए, अब तो सब बना रहे हैं, अब बल्कि एक्सप्रेस पे भी आए हैं। आई थिंक जुर्म हमारा जो था एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया था, एक्सप्रेस ने स्टार्ट एक ही लैला जो था दैट वाज वो उसके बाद से और रज़िया लोग देखें, लोग कहते हैं कि जो पॉपुलर ड्रामा था वो तो है, ये चीज़ें आप स्प्रिंकल करना ज़रूरी है, बिकॉज मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंसेस बैठी हुई हैं आपकी, यू कांट जस्ट शो वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो जियो बार बार ऐसा मिनी सीरीज थ्रिलर निकालता है विच इज़ टू देयर क्रेडिट, बिकॉज द अदर्स आर नॉट डूइंग इट सो मच। अच्छा, ग्रीन भी आई थिंक बाद में आया है, बिकॉज आई थिंक जुर्म केम आउट बिफोर ग्रीन स्टार्टेड। नो ग्रीन आ गया था, लेकिन थ्रिलर किया था उन्होंने इससे पहले कोई। मुझे तो याद पड़ता है कि इस तरह के जो शॉर्ट स्टोरीज ड्रामा ना सबसे पहले एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया। एक ही लैला किया, फिर उसके बाद रज़िया किया। तो 3 साल पहले था ना। हाँ। तो जियो ने उससे पहले कुछ नहीं किया था, जियो ने तो अभी उसके बाद अब आया, अब की हैं सारी चीजें। बट दिस इज नाइस, ये जो मिनी सीरीज है ये आइडिया आइडिया अच्छा है, ये एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया था, और नए डायरेक्टर्स को बड़ा काम मिल जाता है इस तरह। और हमें मिनी सीरीज चाहिए बिकॉज जो क्विक एंड फास्ट एंड यू नो लाइक इजी टू हजम करो ना। तो एनीवे राइटिंग, वो अगेन आई सेड प्रिडिक्टेबिलिटी का जो मसला होता है मुझे ना, वहाँ पे ना फिर नंबर्स ड्रॉप कर जाते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो। आप इस बात से एग्री करती हैं दीका जी कि अगर सारी कास्ट बिल्कुल नहीं होती, जैसे हमें पता है कि इस कैरेक्टर के लिए इस बड़े आर्टिस्ट को लिया हुआ है तो इसका रोल इंपॉर्टेंट हो गई, एक वो भी आपके जहन में आ रहा होता है? नहीं, देखें, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट स्मॉल और बिग। आप एज एन एक्टर आपको एक कैमियो रोल भी अगर मिल जाए कुछ उसके लिए बना लेते हैं, बट मेन मसला ये है कि राइटिंग में ना जो आपने इतना ज़्यादा नहीं एंड जो इतना ज़्यादा आपने एम्फसाइज, जो व्हेन यू ओवर एम्फसाइज समथिंग यू नो कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी व्हाट्स द टर्न आउट। आपने मिस्ट्री थोड़ी सी रखनी चाहिए। मुझे निक पे था, मुझे एंड तक निक पे जा रहा था कि really? हाँ, उसका मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था कि अली ने अगर किया होगा तो मोटिव क्या होगा। हाँ, अली का मोटिव एस्टैब्लिश नहीं था, इसलिए अली पे मेरा जाता था कि ये है, लेकिन मैंने कहा चलो ये, मैंने कहा अमार पे जा रहा है, सॉरी अमार पे, वो तो मतलब उसामा पे जो था, जो निक नाम था ना उनका, कि ये है और इसको, और ये उस रात पार्टी में नहीं भी गया, वो सारी चीजें जो मेरे जहन में चली थी मेरे निक पे जा रहा था। सो बेसिकली आई हैव अ प्रॉब्लम विद द प्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट ऑफ इट, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द स्लो पल्सलेस, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। मेरी एक फीलिंग आती है कि हम देखिए, इट्स कॉल्ड ड्रामा, ड्रामा इज़ अबाउट कीपिंग योर पल्स रेट हाई। तो मुझे थोड़ा लगता है कि इसमें ना अगेन थोड़ा सा पैसिव अच्छा, डिटेलिंग बहुत अच्छी, आई थिंक मेरीन ने कैरेक्टर्स को, आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, गेटअप, एडिटिंग, अच्छा, इंटरकटिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, वो बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत अच्छा था। उसके नैरेटिव सारा मूव वेरी वेल, बट द बिगेस्ट फ्लॉ इन द स्टोरी इन राइटिंग एंड देन इन डायरेक्शन इज द फैक्ट दैट I started to figure it out very soon because too much emphasis on something made me realize कि अच्छा ये तो नहीं होगा, ये तो फिर कोई और, you know, तो ये सोचना पड़ता है कि भाई ऑडियंस को ना वो झटका चाहिए होता है, वो दे वांट कि हाय ये तो हमने सोचा भी नहीं। मुझे उसमें थी ऐसी मोमेंट जैसे कि वो जब उस पॉलिटिशियन घर में बना रही होती हैं, फिर वो कहती हैं कि आप जरा ये तस्वीर लें, वो सामने वही खड़ा होता है, वो एक मोमेंट था। हर एपिसोड में ऐसे मोमेंट्स थे जो कि मुझे बड़ा, मैंने कहा अच्छा ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ये पॉलिटिशियन घर में कैसे घुसे, क्या हुआ, वो 2 नंबरी कर रहा था। उसकी भी एक चीज़ उसके पास थी अली रिजवी की, कि उसके बाद तस्वीरें थी, हो सकता है इस वजह से वो उसे मारना चाहती है जो भी है उसका। तो ये मुझे तो हर एपिसोड में मेरा दिमाग कुछ यूं जा रहा था। अच्छा, रियली, चलो गुड, आई एम ग्लैड, देन दैट मींस इट वर्कड फॉर यू। फॉर मी इट वाज अ लिटिल प्रेडियर। सो एनीवे, आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 7 each। 7। अच्छा सादिया जी, मैं नादिया वाले उसके साथ बहुत मुझे अच्छा लगा जो नादिया ने कहा, मेरे जुमलों को इसने सही मायनों में आवाज़ दे दी कि बिल्कुल अगर वो कम दिखाते अली अंसारी के का कैरेक्टर अगर कम रखते ना तो शायद इतनी जल्दी हम में से कोई भी नहीं पहुंचता। मैं पहुंच गई थी कि अली अंसारी होगा, मतलब मैंने
तीसरी एपिसोड के स्टार्ट में कि ये अली अंसारी है। मतलब अब जो भी एंड आने वाला है ना, क्योंकि वो बिल्डअप होना शुरू हो गया था पहली एपिसोड से, उसका गायब होना सारा हुआ, तो मैंने कहा ये अली अंसारी है। मैंने कहा मेरे बाप भी जज करे तो हम आपस में माँ बेटियाँ इस तरह की चीज़ें खेलते रहते। तो ये मुझे नादिया की बात अगर कम होते उसके शॉर्ट्स, आपने चाहे जितना भी बड़ा आर्टिस्ट लिया हो, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर्स को, लिखने वाले की भी बात यहाँ ये आती है कि कुछ चीज़ें ना इसलिए नहीं लिख दी जाती कि आर्टिस्ट हमने बड़ा ले लिया तो अब हमने उसको कैश भी करना है। आपकी बात भी बिल्कुल सही कि अगर यहाँ नए आर्टिस्ट होते तो और भी कमाल होता। जब आपने इसकी इतनी प्रमोशन ही नहीं करनी थी तो नए आर्टिस्टों के साथ एक क्या कहते हैं एडवेंचर करके देख लेते। इसकी प्रमोशन ज़रूर करनी चाहिए थी। जैसे जुर्म की प्रमोशन थी, उससे पहले जो इनका ड्रामा था कॉन्ट्रैक्टर, उसकी बहुत प्रमोशन की गई थी, बहुत अरसे तक उसके पहले कमिंग सून आते रहे और हमें उसका वो अच्छा भी लगता था जो उन्होंने बनाया था और हम वेट कर रहे थे कि यार कोई ड्रामा आ रहा है मेहरीन जब्बार का। ये ड्रामा तो मुझे रैंडमली, मैं ऐसी ईद के उसमें मैं कहा ये क्या है, हैशटैग अच्छा चलो देख लेते हैं। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेहरीन जब्बार का ड्रामा, मैंने जब देखा देन उसके बाद तो और ये उनके पुराने ड्रामों से बेहतर था, पुराने ड्रामों से बेहतर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ चैनल का थोड़ा था कि अगर इनको करते तो ये बहुत बेहतर आपके पास रिजल्ट आता। एज अ राइटिंग मुझे कहीं कहीं इसने बड़ा जोड़ा। एपिसोड, पहली एपिसोड जहाँ वो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि वो लड़की यूँ देखती है, फिर वो आखिरी एपिसोड में खुलता है कि अच्छा सामने कौन खड़ा था, दूसरे वो बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें ली। उसका भागना कि वो फिर देख के वहाँ से भागती है और कैसे वो छुपती है, क्योंकि जब वो सीन खुलता है ना कि वो उस जगह से निकल रही है तो मैंने तो मैं कि ये छुपी होगी, इसको किसी ने मार किया ना, ये छुपी है। तो वही होता है कि वो छुपती है वहाँ जाके। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और स्ट्रॉन्ग हो सकता था स्क्रिप्ट। अगर मेहरीन थोड़ा सा इसके ऊपर काम करती मज़ीद बैठ के तो ये और क्रिस्प होता थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। तो इसलिए, और डायरेक्शन टू गुड, मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेहरीन नज़र नहीं आई। मेहरीन इस दफ़ा बाकायदा नज़र आई हैं, अपने काम के साथ नज़र आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा एंड वेलकम टू द स्क्रीन अगेन। मिस कर रहे थे आपको, आपके काम को, तो फाइनली यू आर बैक। तो ये ड्रामा आज भी अगर हम देखते हैं तो मुझे उस तरह का वाव नहीं दे सका, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि नहीं यार ये मैंने क्यों देखा। तो मेरे हिसाब से 8 मार्क्स हैं दोनों के लिए। नादिया, पहले तो नाम बहुत अच्छा है हैशटैग, क्योंकि सोशल मीडिया से और इस तरह उसकी दुनिया का ये एक बड़ा प्रोमिनेंट लफ्ज़ है हैशटैग। अच्छा, ये मेहरीन जब्बार करती हैं कि पता नहीं अपने ड्रामे में 1-2 लोग ऐसे कास्ट कर लेती हैं कि मैं हैरान हो जाती। जैसे नादान में वो पीर साहब, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, एंड मेहरीन मिस्ड इट व्हिच स्पॉइल्ड द सीरीज। तो ये मेहरीन प्लीज़ आप अपनी कास्टिंग पे जो है ना सही काम करें, या कास्टिंग डायरेक्टर अलग रखें जो छोटे से छोटे रोल के लिए भी सही एक्टर को लिए। जो मदर्स का देखें, मदर्स ने रोना था, बैन करना था, चीखना चिल्लाना था, लगा ही नहीं। मुझे फर्स्ट एपिसोड में लड़कियों के मरने की फील ही नहीं आई है। बस मुझे पता है 2 लड़कियां मरी हैं, लेकिन एक अफसोस हुआ है, फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, माँ गायब है, बहुत कम, एक बस हाय अल्लाह ये वो। एक तो उसमें आप एक्टर ऐसे रखे हैं कि जो रोते कि यार किसी की बेटी मर गई, इकलौती बच्ची मर गई, कोई नहीं, कोई, इसलिए फर्स्ट सेकंड एपिसोड में वो इम्पैक्ट नहीं है। तो वो तो जो मैंने एंजॉय किया वो फ्लैशबैक से किया, लेकिन लड़की का 2 लड़कियों की मरने का वो फील नहीं आई बिल्कुल भी। यहाँ फ्लॉ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुई। जो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा वो द कॉस्ट्यूम्स, आई मस्ट से, वो बाहर से मेहरीन लेके आई होगी अपने साथ या मंगवाए होंगे, मेलेफिसेंट के वो हॉर्न्स, वो वैम्पायर का गेटअप और वो तीसरी जो विच बनी हुई थी, तीनों के कॉस्ट्यूम्स बहुत आला थे, मेकअप बहुत अमेजिंग था। और वो सीन उसके बाद इतने तैयार होने के बाद चमाटे जो पड़ी हैं ना, आय हाय हाय कितना अफसोस हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेट्स स्माइल। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बड़ा सीरियस काम है, क्योंकि दे मेक मनी ऑफ इट, और वो उसके लिए किस हद तक एफर्ट करते हैं, मारे भी खा लेते हैं सब चीज़ें, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इतना आसान नहीं है। बाकी सस्पेंस अच्छा था, मुझे लास्ट एपिसोड इतना अच्छा लगा, और मेहरीन ने उसमें इतना अच्छा शूट किया है उसको, जो रिवील हुआ है सारा मर्डर। हाँ, थोड़ा सा फिर सबीना वाला पार्ट वो वीक लगा, उसका भागना, उसने पत्थर ठीक मारा है लेकिन वो मरी सही नहीं। मरा कौन सही है आप देखिए फरार में,
जो वो दो लड़के मरे हैं, लगा कि गोली चली है, गोली लगी है, यहाँ पत्थर का इम्पैक्ट नहीं है। पता नहीं क्यों पत्थर नहीं सही मार सकते, पत्थर को डर भी जाते हैं, लेकिन चलो यार शूट ऐसा करो कि लगे, ये नहीं कि किसी ने टुई लगे जोर तो आता है ना पत्थर अच्छा फिर पत्थर मारना और फिर पत्थर का लगना ना, मजा नहीं आया। इधर गड़बड़ होगी। तो आई थिंक आई होप कि मेरी इन चीज़ों पे आगे जाके ज़्यादा फोकस करें, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले प्रोजेक्ट से अभी, और कुछ हमें डिफरेंट देखने को भी मिला है, विच वॉज इंटरेस्टिंग। राइटर ने आई होप कि सीन्स कम लिखे होते हैं, अगर बहुत कम होता है वैसे फिर अली अंसारी करता नहीं, ये बात भी है, फिर एक्टर आप कहाँ से लाते हैं। सबको गेटअप दिए, अच्छी बात, सबका जो गेटअप, ये मुझे अच्छा लगता है ड्रामों में कि लुक चेंज करें। उसामा को देखा ऐसे ठंड पड़ गई, कितने मजे का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कितना सूट कर रहे हैं उसको लंबे बाल। महा का भी गेटअप बहुत अच्छा था। बाकी क्या था, अली अंसारी ही वाज फाइन। अली रिजवी हाउ अमेजिंग वाज ही इन हिज लास्ट वेट, के पतला प्यारा लग रहा है। अली के तुम्हारे एक्सप्रेशन, अच्छा अली का कुछ समझ नहीं आता, ये हीरो है विलन है कौन है ये, ऐसी जबरदस्त उसकी एक्टिंग। और एक शॉट मेरीन ने लिया है जिसमें, और मुझे अच्छा लगा, हर जगह सोलो नहीं, दोनों बैठे में, पुलिस वाला अली रिजवी टोंग, और बातें चल रही है और उसका रिएक्शन अली रिजवी का आ रहा है, कट नहीं हो रहा सीन। बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो ऐसे ऐसे कैमरा चल रहा है। तो आई विल गिव देम डायरेक्शन के 8 और राइटिंग के 7। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और हैशटैग से शाह यासिर के हिस्से में 2,105, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,400, और महरीन जब्बार के हिस्से में हैशटैग से आए हैं 1,779, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। 4 एपिसोड थी लेकिन फिर भी अच्छी वोटिंग लेके गया ये ड्रामा। और इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है तो उस पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ज़रा कास्ट की बात कर ली जाए। मैं सिर्फ ये देख लूँ कि हमारे पास एक्टर्स कौन कौन से नॉमिनेट हैं हैशटैग से। ठीक है, तो उसामा एंड महा, बेटर, ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं, महा हसन और उसामा खान या अली अंसारी, दोनों ऑप्शंस हैं। आई थिंक उसामा बिकॉज सो डिफरेंट, हाँ चलें, अधिका जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, महा तो इज़ वेरी गुड, महा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अभी आप उनको दूसरे प्रेज में देखो तो महा एक तो वैरायटी ऑफ रोल्स करती है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस और बहुत ही नेचुरल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस करती है। सो फरार में भी जो नर्स बनी थी मतलब बिल्कुल फरार, एंड देन द अदर हमारा जो था कुछ ना कहो में भी, शी इज़ द ओनली वन आई एम एंजॉयिंग बिकॉज शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद हर कैरेक्टर। सो महा हसन इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यंग गर्ल, हैज़ डन लॉट्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, दिलेर है, उसको वो डर नहीं होता कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें करूँ, थ्रिलर भी कर रही है, रोमांस भी कर रही है, तो एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स कर रही है महा। सो आई लाइक महा वेरी मच। अच्छा, इसमें भी उसने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी सॉर्ट ऑफ नेचुरल एंड रियल, कोई भी चीज़ एग्जैजरेटेड नहीं। सो आई एंजॉय वॉचिंग हर एज एन एक्टर। एंड बिलीवेबल था कि ये लड़की इन्फ्लुएंसर है। या मैं बेसिकली उसामा ने एक बहुत ही दिलेर मूव की है ये कैरेक्टर सिलेक्ट करके, क्योंकि वो जो कर्ज़े जहाँ में कर रहा है, जो सुन मेरे दिल में किया था, उससे बहुत हटके है, एंड इट्स गुड, इट्स अ डिफरेंट, एंड ही इज़ अ न्यू आर्टिस्ट, यू नो, इज़ यंग, न्यू, रिलेटिवली न्यू, यानी कि इतना ज़्यादा काम एक साथ किया है लेकिन बहुत रिसेंटली काम शुरू किया उसामा ने। सो ही इज़ बीइंग वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्रेव अबाउट हिज roles. Also, I'm assuming कि he's trying to work with the best directors and writers in the market. तो मेरीन का नाम ही इतना बड़ा है कि लोग मेरीन के साथ काम करना पसंद करते हैं। So I would के साथ give, कर रहे हैं काम करते जहाँ में वो। I would give Maha an 8 and Usama an 8 also. Good. सादिया जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा अतीका जी ने कि एक तो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, चॉइस ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो ये एक इसके लिए भी प्लस पॉइंट था कि मेरीन ने अप्रोच की और इसने इसको हाँ किया, क्योंकि आपके लिए एक डिफरेंट काम इतने ड्रामों में, क्योंकि ऊपर तले आपके ड्रामे चल रहे हैं ना, तो आप अलग से नज़र आते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये भी है। मैंने पहले भी कहा था कि उसामा डायरेक्टर आर्टिस्ट है, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, हमारे डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जिनको डायरेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा समझा दे तो वो अपने अंदर की जो उनके अंदर एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको बेहतर करके निकालते हैं। तो सामा इस दफ़ा तो मज़ीद इस पर एक वो हो गया कि ही इज़ अ डायरेक्टर आर्टिस्ट।
वो लड़की जो है वो बहुत ही बहुत ही वो ऐसी ही है, मतलब अगर आप उससे ज़िंदगी में भी ऐसे मिलें तो वो इतनी ही हंसमुख सी, हाँ बबली सी और बहुत ही बर्जस्ता बोल देने वाली। तो उसके ऊपर महरीन को इतना काम नहीं करना पड़ा जितना उन्होंने उसामा के कैरेक्टर के ऊपर काम किया है, निक के कैरेक्टर के ऊपर काम किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इन दोनों को, और इतनी स्ट्रॉन्ग, मैं वही कह रहा था कि कर्ज़े जहाँ जो उन पे छाप लगी थी अभी सुन मेरे दिल के बाद, एक ऐसे कि वो क्या, उसके बाद कर्ज़े जहाँ में बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी एक्टिंग है, और फिर उसके बाद हैशटैग में तो बहुत ही डिफरेंट और बड़ा अच्छा लगा। उसका डरना भी, उसका सहमना भी, फिर उसका ईमेल का पासवर्ड खोलना भी कि क्या हो सकता है तुम्हारी सालगिरह, फिर किस तरह वो पहुंचता है। तो वो जो एक छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटे, और वहाँ उसका कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कज़न से मिलने आता है, देखे ना, क्योंकि उसके पास अब क्या था, उसके पास सबूत था। तो बड़े आंखों में आंखें डाल के जब वो बात करता है, भाई 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 कर होता है, और आंखों में आंखें डाल के जब करता है, तो वो एक डायरेक्टर का भी काम नज़र आया और आर्टिस्ट के अपने अंदर की भी एक्टिंग जो है वो निखरी भी नज़र आई। तो वेल डन, आपने कमाल काम किया। आपके लिए 8 और महा आपके लिए भी 8। अच्छा यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक्टर्स जो महरीन के साथ काम करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्योंकि महरीन बहुत अंग्रेज़ी स्टाइल में काम करती है, कॉल टाइम, लाइटिंग, सेटअप, टाइमिंग की बहुत पाबंद। हाँ, एंड शी इज़ वेरी डिफरेंट इन हर अप्रोच टूवर्ड्स वर्क। वर्क एथिक्स आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द मार्केट। तो महरीन के साथ काम ज़रूर करना चाहिए एक्टर्स को, क्योंकि वो आपको कुछ और चीज़ें सिखाती हैं वर्क एथिक्स के हवाले से, जो बड़े मज़ा आता है आपको। नादिया, बड़े अरसे बाद देखा है कि लड़कियां लड़के दोस्त हैं आपस में विदाउट एनी बैड इंटेंशन, रोज़ मिल रहे हैं और एक जैसे शौक हैं और एक जैसा ही क्रेज़ है कि ये नहीं कि मैंने पिक्चर खिंचानी नहीं। उनका तीनों का बड़ा एक पैशन है, सोशल मीडिया, तस्वीरें, वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे इन तीनों का ना ये इसलिए अच्छा लगा कि भाई एक बॉन्डिंग थी ज़्यादा, लेकिन महा और उस्मान की। उस्मान ने मेरे ख्याल शायद हमने कहा था एक बार कि अपनी लुक को चेंज करके आएँ, तो सुना है उसने, क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था और अच्छा लगा। शायद को दूसरे लोग डरें इस पे कि यार ये लुक मेरे पे कैसे लगेगी। उस्मान पुल्ड इट ऑफ ब्यूटीफुली, अच्छा कैरेक्टर्स पे सूट किया। महा तो बिल्कुल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, लाइक आई सेड बिफोर, और लैंग्वेज वैसे जो स्लैंग्स बोल रही है, जो गालियाँ दे रही है, जो दोस्तों के साथ बात कर रही है, वो बहुत सही थी, लग रहा था उसका हर तरह से पिक्चर लेना। ये वो इट वाज वेरी प्रो, जो सबीना में नहीं लग रहा था कि वो जिस तरह पिक्चर्स और वो बना रही थी शायद वो करती नहीं रियल लाइफ में। महा का सही थी बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर वाली, टिकटॉकर वाली बॉडी लैंग्वेज। तो आई विल गिव देम बोथ एन 8। उसामा, हाँ, और उसके वो बालों के ना बड़े अच्छे लग रहे थे, एक्सटेंशन जो लगी हुई थी ना, स्ट्रैंड्स, वेरी नाइस। चलिए, अच्छे नंबर्स मिले। और अब तक मैंने जबा के जितने ड्रामे किए उसमें आई थिंक सबसे हाईएस्ट नंबर इसी ड्रामे को जजेस ने दिए हैं, राइटिंग में, डायरेक्शन में और एक्टिंग में भी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं, और माह हसन के हिस्से में हैशटैग से आए हैं 532% मिलते हैं, 0.2 इनको मिले। अगर सबीना फारूक की बात की जाती तो उनको मिले हैं 2189%, मतलब 0.9। ऑडियंस ने सबीना फारूक को ज़्यादा पसंद किया। एक बड़ा मजे का सीन था जिसमें स्प्लिट हुई हुई है 3 स्क्रीन्स, दोनों लड़कियां बात कर रही हैं और उसामा जो है ना वो अपनी जैकेट्स देख रहा है ना, और इतनी चमकीली जैकेट, एक के बाद एक ना, पार्टी की तैयारी में ज्यादा वो था आगे। बहुत अच्छा शॉट था, तीनों की इकट्ठी तैयारी दिखा रहे हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,950 हुए हैं, और उसामा खान को मिले हैं उसमें से 2,403, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है। और अगर अली अंसारी की बात की जाती है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनको मिले हैं 597, 2% बनते 0.2। तो जी ये कंप्लीट हुआ हैशटैग का रिव्यू। और इसमें क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की बात थी तो एक बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि अभी एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत अजीबोगरीब बात की बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में कि मैं नहीं जानता वो कौन है और क्या है। तो मुझे सम टाइम ये लगता है कि और उससे पहले मैं भी इनको नहीं जानता था, तो इनका जब मैंने कंटेंट देखा और जो जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मुझे पहले तो अफसोस हुआ। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपने व्यूज़ के लिए अब आर्टिस्ट को खाम तंग करने लग गए हैं। क्योंकि जब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि इनको डिस्कस करें, तो मैंने कहा अगर हम इनको डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो ये तो उनको तो और व्यूज़ मिलेंगे, उनके पास कंटेंट तो कोई बनाने को है नहीं। वो फिर क्या करते हैं कि उसने उसके बारे में बात कर दी, उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो एक और अगर एज एन आर्टिस्ट आप उनकी चीज़ें देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई
इन्फ्लुएंसर तो अपना कंटेंट खुद बनाता है, अब खुद अपनी राइटर भी खुद होता है, डायरेक्टर भी खुद होता है, लेकिन आप उसका म्यार भी देख लेना, आप उसका म्यार तो देखें कि सॉरी टू से काफी क्रिंज होता है। मतलब वन मैन आर्मी कितना लड़ लेगी, कितना काम कर लेगी। और अगर आपका एक होता है कि मीडियोकर काम, और आपका तो बहुत क्रिंज काम है कि मतलब देख के आप, और आपके व्यूज भी जो आ रहे होते हैं, द काइंड ऑफ ऑडियंस यू हैव और द काइंड ऑफ वीडियोस यू आर मेकिंग, वो इतनी मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो जितनी बुरी होती हैं कि आपको दुख, और फिर आप उस लेवल में बैठ के ना तो आप उनके सीनियर होने का एहसास कर रहे हैं कि वो क्या सीनियर हैं, वो एक लेजेंड हैं, उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को क्या क्या करैक्टर्स दिए हैं। यही वर्ड कहना मैं चाह रही थी कि आप बुशरा अंसारी साहिबा का ऑरा चेक देखें, आप उनका काम देखें, उनकी स्क्रीन की लाइव देखें, आप ये देखें कि आप किन के बारे में बोल रहे हैं। बच्चे आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, आप तब पैदा भी नहीं हुए थे, वो तब से काम कर रही हैं, और आपके बुज़ुर्ग उनको जानते होंगे, आपको अभी मेरे घर के लोग भी नहीं जानते होंगे शायद अभी इतना। तो हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, और इंसान की तहज़ीब देखें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो आप करें वो भी बहुत अच्छा काम होगा यकीनन आपके हिसाब से। काम वो अच्छा होता है जब हम एक दूसरे की इज्जत करके, एक दूसरे को स्पेस दे के काम करें। आपको चाहिए था, अगर ऐसा किसी ने सवाल भी किया था तो आप कहते यस, मैं तो बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ, बल्कि मेरे बड़े उन्हें देखते आ रहे हैं, वो उनके फ़ैन थे। तो ये इतना पॉजिटिव मैसेज होता आपकी तरफ से, ना कि अगर आप ये कह दें कि जी वो कौन है, मैं तो उनको जानता ही नहीं। तो ये मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैंने ये देखिए अभी वो एक और इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट ने कहा फहद मुस्तफ़ा कौन है जी, अब उन्हें लगा ओए रजब भट्ट ने तो ये कह के वो कर लिया, अब मैं किसके बारे में बात करूं, मैं पकड़ता हूं उसको। तो ये इनका माइंडसेट जो है, और ये खुद सवाल भी देते हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अतिका जी आपकी क्या राय है जो इस तरह की चीज़ें, ये जो एक ऑब्वियसली नई चीज़ आई है दुनिया में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, ड्रामा भी क्योंकि हैशटैग उसी हवाले से था तो इसलिए मेरे जहन में आया कि ये अपने व्यूज़ के लिए चीज़ों, मेरी राय ये है कि किसी की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती, आपकी अपनी तरबियत नज़र आ जाती है। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो ना बोलें तो बेहतर है। आप अपना काम ठीक करें, अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप उनको आप एंटरटेन करें, जो करना चाहें उनके साथ करें। बट यू नो ट्राइंग टू पिक ऑन आइकॉनिक कैरेक्टर्स पीपल इन आवर इंडस्ट्री आई थिंक इज़ वेरी चीप। एक सस्ता काम है कि भाई हम ऐसे अपना एक नाम बढ़ा सकते हैं, तो मैं तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देती इन चीज़ों को। I'm not interested in it. I don't give it importance. As far as Bushra Ansari is concerned, she's too big a name, and she shouldn't care about it either. Because उनको क्या award नहीं मिला, पूरे हुकूमत ने उनको अवार्ड्स दिए, पब्लिक ने दिया हुआ, सबने, तो इवन इंटरनेशनली इंडिया में उनको हर कोई जानता है उनके पीछे। She should ignore everybody like this. मुझे लगता है, और मैंने देखा भी है, देखिए हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने बहुत सीखा है, बोलना, बैठना, उठना, लिखना। 5-6 साल तक तो हम नोटिस ही नहीं हुए ना, किसी गिनती में ही नहीं आए, सालों साल लगे, और बड़ों ने इतना सिखाया और हमने इतना सीखा। और हमारा हर काम डिवाइडेड होता है कि जी ये डायरेक्टर का काम है, ये एडिटर का काम है, ये मेकअप का काम है, हम अपना सिर्फ एक काम करते हैं। यूट्यूबर एक आइसोलेटेड दुनिया में रहता है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, और उसमें जब मैं आ जाए या पैसा आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और मुश्किल ये कि कोई सिखाने वाला नहीं, और उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अकेले जब बैठ के पैसा कमा रहे होते हैं, इनको लगता है कि यार आई एम राइट, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ये मसला है। यकीन करें कितने सारे यूट्यूबर्स, एक हमारा ये यूट्यूब का हुआ था बैंड समथिंग, एक इनका इवेंट होता है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, उसमें हम सब यूट्यूबर्स गए थे। मैं कुछ बच्चों से खुद मिली हूँ, मुझसे बात नहीं कर सके, उनको बात ही नहीं करना आती, क्योंकि वो बात करते ही नहीं है। वो अकेले कैमरा ऑन करके बोल दिया, आपने एक दो दोस्तों में बात कर, उन लोगों को वो, ये नहीं था कि मुझसे वो घबरा रहे हैं, उनको मैं बुरी लग, नहीं, दे डिडंट नो हाउ टू टॉक टू मी। मुझे वहाँ लगा कि यार हम माशाल्लाह आर्टिस्ट हम लोगों को सिखाते थे बड़े, बहुत कैसे अवार्ड्स में, इवेंट्स में, शोज में कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है, मैम, सर, आपा, बाजी, जो भी जिस तरह भी, लेकिन हमने सीखा है, हमें सिखाया भी है। इनको कोई सिखाने वाला नहीं है, ये अपनी वो ही एक छोटी सी दुनिया में एक उसमें चल रहे हैं, ट्रायल एरर, लग गया, हो गया, मिस हो गया, हिट, और इनकी ज़िंदगी सिर्फ जो अफसोस की बात है ना, व्यूज़ के इर्द-गिर्द घूम रही है, और व्यूज़ के लिए क्या कुछ नहीं इनको करना पड़ता।
मसला ये हमारा ऐसा नहीं है, एक ड्रामा ने दूसरा कर लिया, ये कर लिया, बेहतर प्रोजेक्ट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हम लोग बहुत सुकून में, इनकी ज़िंदगी अजाब में। व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर जो लाखों की आदत लग गई है, लत लगी है, कैसे आएंगे भाई? तो आप ये देखो ना, ब्रांड्स इनसे घबराते हैं, इनके ऊपर FIRs कटी नहीं आजकल। ये जो आपके लीडिंग है, दूसरे तीसरे दिन उनको मीडिया के सामने माफिया मांगनी पड़ती, माफ कर दीजिए, ये हो गया मेरे बेगम के साथ ही, अब बेगमात के साथ इनके क्या क्या नहीं हो रहा, ये वीडियो आ गई, वो वीडियो आ गई, तो ये तो ऑलरेडी एक बहुत खौफनाक सिचुएशन में है। तो इसमें अब यही है कि कुछ भी कहेंगे तो व्यूज तो इनको चाहिए। और मैं इनको ये कहूंगा कि पैसा बेशक आप बना ले, लेकिन आप उस इज्जत नहीं बना सकते जो बुशरा साहिबा ने कमाई। आप उससे करीब भी नहीं पहुंच सकते जो मकाम बुशरा आपा का है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। आप किसी भी इस वक्त के नॉर्मल आर्टिस्ट, बुशरा आपा तो एक आइकॉन है। इनसे 4 डेकेड्स के बाद पूछेंगे कि इनको कौन जानता और ये क्या कर रहे होंगे उस वक्त, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैंने जब इनकी वीडियो देखी और जब मैंने कमेंट्स पढ़े इनकी अपनी वीडियोस के बारे में, तो यकीन मानिए आपको खुद भी पता होगा कि अभी क्या रिस्पेक्ट आपके फॉलोअर्स करते हैं। वो आपको जबान देखें, हाँ उनकी जबान क्या, और वो आपके बारे में कैसी खराफात लिख रहे होते हैं जिनकी वजह से पैसे कमा रहे हैं। यानी आप गालियां खा के पैसे कमा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स सो वियर्ड। और ये हमेशा बुशरा आपा, हम सब आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने लोगों ने इज्जत दी है सालों से, हम 4 डेकेड्स 3 डेकेड्स से काम कर रहे हैं। Where will you be after 3 decades? ये अभी भी कहाँ पर हैं आप? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जाके अपनी ही वीडियो के अपने कंटेंट में नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लें। एक FIR और कुछ नहीं हम कह रहे, वो जाके कहीं और बैठ गया और वहां से माफिया मांगते फिरे। तो आप ऐसी हरकत करने से पहले सोचते क्यों नहीं? इनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है ना, कोई ना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इनको चीज़ों का पता है, ना इनको तहजीब, और वो नजर आती है जब आप ऐसी चीज़ें वीडियोस ही बनाते हैं, उसमें भी पता चल जाता है किस कमाश का या किस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये नाम मैंने फिर भी उनका नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहता कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन ये था कि बहुत ही गिरी हुई हरकत थी जो अभी आपने की। तो जी इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी, तो हैशटैग ड्रामे का भी तस्करा हुआ। अच्छा ड्रामा गया है, मुझे पसंद आया।